सिचुएशन है, क्योंकि लगातार किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि डैमेज कंट्रोल सरकार कर पाती है, और कर पाती है तो कब तक। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज सांसदों की कमेटी किसानों से बातचीत करेगी। देखिए, लगातार इस बड़ी खबर पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। रोहतक में दोपहर को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बातचीत होगी। शाम को करनाल में 5 से 7 बजे तक वार्ता होगी। वार्ता के लिए व्यापारिक संगठनों को भी बुलाया गया है। सरकार ने 3 सांसदों की एक कमेटी बनाई है जो किसानों से बातचीत करेगी। आढ़तियों को भी इसमें शामिल किया गया है। भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह, हिसार से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी इस डेलीगेशन का हिस्सा रहेंगे। और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नायब सैनी जी, स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका। धन्यवाद जी, नमस्कार। नायब सैनी जी, एक बड़ी ही कश्मकश की स्थिति इस वक्त बनी हुई है प्रदेश में। हम देख रहे हैं लगातार जो किसानों का गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। आप लोगों की तरफ से कोशिशें लगातार हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं जगह जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। अब ये जो सरकार के आगे चैलेंजिंग सिचुएशन आई है, इसको किस तरीके से टैकल करेंगे? देखिए, आज जो किसानों के बात सुनने के लिए जो उनके प्रतिनिधि हैं, आज हमारा जो शिष्टमंडल है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, धर्मवीर जी और मैं स्वयं अभी 1 बजे रोहतक करनाल रेस्ट हाउस में बैठेंगे और उसके बाद 4 बजे करनाल रेस्ट हाउस में हम किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मिलेंगे। और कल 10 बजे हम पंचकुला में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मिलकर के जो भी किसान की कोई ग्रीवेंसेस जो प्रतिनिधि मंडल है उनकी कोई भी बात है उस बात को सुन करके अगर कहीं पर भी कुछ ऐसा लगता है तो सारे विषय को हम सरकार के ध्यान में लगाने का काम करेंगे। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान है जो ये अध्यादेश आए हैं, अध्यादेशों में किसान का कहीं पर भी अहित नहीं है। किसान को मजबूती की तरफ ले जाने का काम, उसको खुशहाली की तरफ ले जाने का काम, उसको मजबूती की तरफ ले जाने का काम ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। पहली बात कि किसान को उसकी आय दोगुनी करने का काम एक टारगेट रखा 2022 तक। ये पहली बार अगर किसी सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज तक चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, किसी अन्य दल की सरकार रही है, किसान के नाम की राजनीति करते रहे हैं। बिल्कुल नायब सैनी जी, राजनीति करने का जो आरोप है ये तो आप पर भी लगाया जा रहा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी साफ कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ तपती आग को ठंडा करने के लिए राजनीति की जा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम उनको आज आमंत्रित किया, हमारा शिष्टमंडल, ये तीनों के तीन जो पार्टी ने आदेश दिया है, सरकार ने कहा है, तो हम तीनों उनकी बातों को सुनेंगे और ध्यानपूर्वक सुन करके कहीं उनका कोई जो विषय होगा, जो कोई ग्रीवेंसेस होगी, सरकार के ध्यान में लगाने का काम करेंगे। चौधरी साहब को भी हम आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपनी बात को बताएं। अगर कोई ग्रीवेंसेस है उसके अंदर, उस बात को अवश्य सुनेंगे और सुन करके बिल्कुल सरकार के ध्यान में उन सब बातों को लगाएंगे। बिल्कुल नायब सैनी जी, ये अच्छा है, आप लोगों की तरफ से कोशिश हो रही है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं लाठीचार्ज को लेकर किसानों में बहुत गुस्सा नजर आ रहा है। एक तरफ गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, और तो फिर ये गुस्सा किस बात को लेकर, क्या कंफ्यूजन क्या है सर? अध्यादेशों को लेकर लोगों को सिचुएशन क्लियर नहीं है, किसानों को पता नहीं 3 अध्यादेशों के बारे में, या फिर जो रवैया पुलिस का रहा, जो लाठीचार्ज किया गया, उसको लेकर गुस्सा है? नहीं, देखिए, इसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ये कोरोना का जो वैश्विक संकट है, कोविड-19, जो जिस प्रकार से पूरा विश्व गिरफ्त में लिया है और देश के अंदर भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर हमें अपने आप को भी बचाना है, दूसरे को भी बचाना है। और उस स्थिति के अंदर ऐसा नहीं है, उनको जो उन्होंने अपनी बात रखनी थी, सरकार के भी दरवाजे खुले थे। सरकार ने कहा भी हमारे साथ बात कर लीजिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। और अगर आपने वहां पर जाकर के बात रखनी है तो 500 लोग जाकर के अपनी बात वहां पर रख सकते हैं। परंतु कांग्रेस, ये सारा समर्थित कार्यक्रम था, कांग्रेस के कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में थे, कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी दल है उनके सारे कार्यकर्ता वहां पर आए थे, और उन्होंने इस कोविड-19 जैसे
वैश्विक महामारी के अंदर जब हर व्यक्ति अपने आप के तो बचाव नायब के अंदर सैनी है, जी, अगर तो ऐसा बचाव होगा में तो क्या दूसरे क्या को भी बुजुर्गों खतरा डालने पर, का नायब सैनी जी, इन लोगों ने नायब किया। सैनी जी, तो क्या बुजुर्गों पर लाठीचार्ज किया जाएगा? क्या तस्वीरें हमने देखी और पूरे प्रदेश ने देखी, बहुत गुस्सा है कहीं ना कहीं, हम लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं। तो क्या उसका विकल्प ये होगा कि इस तरह से लाठीचार्ज किया जाएगा बुजुर्गों के ऊपर, पिता समान लोगों के ऊपर? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है जो मैंने आपको कहा है, क्योंकि इस वैश्विक महामारी के अंदर हम सब लोग बचना चाहिए। और अगर किसान की जो चुरुन्नी साहब है, अगर उसकी कोई बात है तो आकर के आज हमें भी बताए। नायब सैनी जी, सवाल तो इसी बात का है ना कि किसानों की ही बात हो रही है, किसानों के मुद्दे पर ही राजनीति हो रही है और फिर ऊपर से उन्हीं किसानों पर लाठीचार्ज भी हो रहा है। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जो जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम हुआ है, आप देख रहे हैं फोटो के अंदर कि सुरजेवाला का एक खास आदमी उसके साथ बैठा है और वो लोग वहां पर जाकर के किसानों को, भोले भाले किसानों को उकसा करके, उनको गुमराह करके इतनी घटिया राजनीति करने का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इन्होंने आज तक किसान के भलाई का काम नहीं किया, ये किसान को कमजोर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसान को, चलिए ठीक है, किसान को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब किसान को सशक्त करने के लिए नायब सैनी जी अब 3 लोगों का डेलीगेशन बनाया गया, अब आपकी तरफ से क्या कोशिश होगी, अब कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? आखिरी सवाल सर। मैंने जैसा कहा है कि हम तीनों के 3 जो शिष्टमंडल है हमारा आज रोहतक के अंदर 1 बजे वहां पर बैठेगा और जितने किसान प्रतिनिधि हैं, जितने किसानों के जो मुखिया है, जो बातचीत रखते हैं, उन सबकी बात को सुना जाएगा। कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी बात बता सकता है, कह सकता है, उनकी बात को सुन करके कोई भी ग्रीवेंसेस होगी सरकार के ध्यान में वो लगाई जाएगी बात। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया नायब सैनी जी हमसे बात